सतनाम सत्य कबीर परमात्मा का ध्यान करते हुए आज रमैनी नंबर 80 आपके सामने लेके आए हैं। इसमें सतगुरु कबीर साहब ने अपने प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 80 के माध्यम से हमें उपदेश कर रहे हैं। परमात्मा प्राप्ति ना होने का कारण क्या है। हम युगों युगों से परमात्मा प्राप्ति का साधन, अभ्यास, भक्ति अनंत साधनों से करते आए हैं, लेकिन परमात्मा को जानना, उनका साक्षात्कार करना बहुत दूर की बात है। उनके बारे में कोई विचार ही हमारे सामने नहीं आते हैं और परमात्मा जिनको हम मान के बैठे हैं वही हमें फंसाने वाले हैं। तो ऐसी अवस्था में तो कैसे हमारा छुटकारा होगा इस जन्म मरण आदि बंधनों से, इस भवसागर से, इस 84 के जेल खाने से। जब हम जानते ही नहीं है परमात्मा कौन है तो फिर छुटकारा कैसे होगा। हम भक्ति करते किसके हैं। आइए पहले शब्द लेते हैं, उसके बाद क्या टीका की गई है वो आपके सामने रखेंगे। सत्य कबीर रमैनी 80। बहुतक सास करूं जी अपना, तेई साहिब से भेट न सपना। खरा खोट जिन नहीं पर खाया, चाहत लाभ तिन मूल गमाया। समुझी न पर ली पातिरी मोटी, ओछी गांठ सवे भई खोटी। कहे कबीर के देव खोरी, जब चलियो झिझिया सा तोरी। उस साहेब परमात्मा के प्राप्ति न होने का कारण सतगुरु कहते हैं कि हे जीव, तुम जिस साहेब सत्य पुरुष परमात्मा से बिछड़ गए हो, अर्थात तहां के बिछड़े बहु कल्प बीते, भूमि परे भुलाए, साध संगत खोजी देखो, बहुरी उलट समाए। जा सो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, 84 के बस परा कहे और की और। साहिब कह रहे हैं किंतु अब तुम जन्म मरण आदि संसार के बंधनों से छूटने के लिए बहुत ही साहस, योग, तप आदि साधन रूप प्रयत्न करते हो। कह रहे हैं तुम जन्म मरण आदि संसार के बंधनों से छूटने के लिए बहुत ही साहस, योग, तप आदि साधन रूप प्रयत्न करते हो, कोशिश करते हो, परंतु उन अनेक प्रकार के साधनों से उस साहेब सत्य पुरुष परम पिता परमात्मा को तो सौपन में भी तुम्हारी भेंट नहीं हुई है। कह रहे हैं आपने कुछ भी किया है, उस परमात्मा की अभी तक किसी को सपने में भी भेंट नहीं हुई है। मिलना तो दूर, सपने में भी तुम्हारी भेंट नहीं हुई है और नहीं हो सकती है, ये स्पष्ट भी कर दिया है। सतगुरु कबीर साहब ने बोल दिया है नहीं हो सकती है तो नहीं हो सकती है। कब? जब नाना प्रकार के इस तरह की भक्ति के साधन अपनाएंगे तो। इनमें कारण केवल यही है, अब कह रहे हैं इसमें कारण केवल यही है, जिसने सत्य और असत्य की परीक्षा नहीं की वह चाहता तो लाभ है, परंतु उसने मूल को भी गंवा दिया। अब यहां पे क्या है, हम सत्य और असत्य की परीक्षा नहीं करते, हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो हम लाभ की जगह
फायदे की जगह हम नुकसान में चले जाते हैं। नुकसान क्या है? मूल को गंवा बैठते हैं। और मूल क्या है? ये 5 तत्वों की मिली देह, जिसको नर नारायणी देह कहा गया है। बड़ी मुश्किल से ये शरीर मनुष्य चोला मिलता है और हम इसको गंवा के चले जाते हैं। इसको देव दुर्लभ मनुष्य तन भी कहा है। ये देवता भी इस तन के लिए तरसते हैं। क्यों? वो भी जानते हैं हम देवता से कब मनुष्य बने और कब उस परम सत्य भक्ति को करें ताकि हमारा जन्म मरण आदि से छुटकारा हो जाए। क्यों? देवता भी जन्म मरण में है। कह रहे हैं वो अपने मूल को भी गंवा दिया, अर्थात वह चाहता तो ज्ञान द्वारा मोक्ष, परंतु विवेक रहित होने से सत्य आत्मा और असत्य देह आदि पदार्थों की परीक्षा न होने से उसके आगे उसके पास जो मूल पूंजी मनुष्य शरीर था वह भी उसने खो दिया। मोक्ष तथा परमात्म प्राप्ति के किए बिना ही शरीर छूट गया। सदगुरु कहते हैं, हे जीव, तुम उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपनी ही समझ के अनुसार बहुत साहस करते हो, किंतु सच्चे भेदी मार्ग दर्शक सतगुरु के बिना पथ भ्रष्ट हो जाने से उस सहाय परमात्मा की भेंट अर्थात प्राप्ति स्वप्न में भी नहीं हो सकती है। क्योंकि जिसने स्वयं सत्य एवं असत्य पथ की परीक्षा सच्चे भेदी हितैषी तत्वज्ञानी सतगुरु से नहीं करवाया, वह लाभ चाहता हुआ मूल को भी गंवा बैठता है। हम सब तरह के यत्न करते हैं, जप तप पूजा पाठ दान पुण्य यज्ञ आदि, यहां तक गुफाओं में वनों में चले जाते हैं सब कुछ छोड़ के, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। आगे कहते हैं, हे अज्ञानी जीव, तुमको झीनी सूक्ष्म माया और मोटी स्थूल माया समझ में नहीं पड़ी। अर्थात ज्ञान न होने से सूक्ष्म माया और स्थूल माया का भी आपको भान नहीं हुआ। इसी कारण उस माया और उससे उत्पन्न आसक्ति तथा विषय से सुख की आशा का बंधन समझ नहीं पड़ा और ओछे मन से संबंध करके तुम्हारा सब कुछ खराब हो गया। हम ओछे मन से ही लगे हुए हैं गुरुओं की शरण में, विषय विकार हमसे छूटे नहीं और नहीं उनसे छुड़वाने का कोई उपाय है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे जीव, जब तुम अंतिम समय झीनी आशा अर्थात अनेक प्रकार की सूक्ष्म आशाओं को तोड़कर इस शरीर तथा इस लोक से निराश होकर चलोगे, तब तुम किसको दोष दोगे? जब इस शरीर को छोड़ के जाओगे तब किसको दोष दोगे? ये तो जाने वाले को पता होता है, लेकिन जो देखने वाले परिजन होते हैं, यार दोस्त भाई बहन माता पिता, वो हम ऊपर से अनुमान लगाते हैं, बहुत अच्छी गति पाई है, बहुत दिनों से सेवा करता था, ये करता था वो करता था। अरे मरने वाले को पता है उसका पिंड से तो नाता टूटा ही नहीं, इस पिंड को छोड़ के गए अगला पिंड धारण कर लिया, यही चलता रहता है। और मनुष्य जामा मिला है इस पिंड से छूटने के लिए, और ये पिंड छूटता नहीं, तो बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा दुख है। मनुष्य अपने अज्ञानवश स्थूल सूक्ष्म माया को समझ नहीं पाता और सत्य और असत्य का ज्ञान न होने से असत्य विषयों में ही आसक्त हो जाता है, किंतु उससे पिपासा शांत नहीं होती है। जिनमें सुख समझता है अंत में वही उसको एक विष के समान प्रतीत होते, इंद्रियां पस्त हो जाती हैं, किसी में कुछ स्वाद नहीं आता, जीवन निराश हो जाता है और उसी निराशा में चला जाता है।
उसकी आशा पूर्ण न होने से जीवन पर्यंत खिन्न रहा करता है और अंत समय खाली हाथ चल बसता है, तब पछताव होता है। किंतु उस समय कि किसको दोष दिया जाए, क्योंकि न तो स्वयं समझा और न संत सतगुरुओं के उपदेश को सुना। अब संत सतगुरुओं का उपदेश क्या है? अब ये उस परम पिता परमात्मा सतगुरु कबीर साहिब के कृपा से, उनकी दया से ये सतगुरु का सत्य उपदेश इस चैनल के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आपके समक्ष दिया जा रहा है, आपको सुनाया जा रहा है, लेकिन हम सुनते भी नहीं है। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा सत्य उपदेश को समझा ही नहीं। हम समझते क्या है? हम उसको देखते हैं समझाने वाला कौन है, हम उसको देखते हैं, उपदेश से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जो विषय वासना रूपी चिड़िया है हमारे इस पूरे जीवन को ही खा गई, अब पछतावे से क्या होता है। सतगुरु कबीर साहब का एक बहुत बड़ी चेतावनी है। उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से समझाया है, केला तबहु न चेतिया जब ढिंग जागी बेरी। केला जो फल होता है, केला तबहु न चेतिया जब ढिंग लागी बेरी। अब चेते का भया जब कांटो लीना घेरी। हमें एक केले के पेड़ से संबोधित किया कबीर साहब ने। कह रहे विषय वासना रूपी, हम जब तो चेते नहीं, हम जागे, मतलब चेतना, हम जागे नहीं ज्ञान की तरफ। जब विषय वासनाएं हमारे अंदर पैदा होने लगी तब तो हम सत्य ज्ञान की तरफ जागे नहीं। जब इन्होंने पूर्णतया से हमको जकड़ लिया, घेर लिया, इनसे निकलना अति दुर्लभ हो गया। कह रहे अब चेते का भया जब कांटो लीना घेरी। अब इन विषय वासना रूपी कांटों ने तुमको घेर लिया है, अब निकलना नामुमकिन है। अब चेतने से, अब ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं होगा। कह रहे ना तो स्वयं समझा और न संत सतगुरु के उपदेश को ही सुना। अतः ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य तन को पाकर अपनी सदगति के लिए संत सतगुरुओं का सत्संग करने और उनके सत्य उपदेशों को ध्यान पूर्वक सुनकर उनके अनुसार आचरण करना चाहिए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए सच्चे वेदी सतगुरु की शरण में जाकर अपने आत्मा स्वरूप और सतपुरुष परमात्मा को भली प्रकार जानकर आत्म कल्याण करना चाहिए। यही मनुष्य तन प्राप्ति का फल है। इति शुभम सत्य सुंदरम। इस रामायणी में सतगुरु कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया है परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं होता है। क्योंकि हम अनेक प्रकार के रीति रिवाजों में, पुरानी रूढ़ियों में फंसे हुए हैं। जो रूढ़ियां चलती आ रही हैं, जप तप पूजा पाठ दान पुण्य आदि, ऊपर से काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि के झमेले, विषय वासनाओं में फंसे हुए, परिवार के मोह में फंसे हुए, कोई पत्नी के मोह में फंसा हुआ है, कोई बच्चों के मोह में फंसा हुआ है, कोई धन से इतना लगाव किया हुआ है, बस इसी में जीवन चला जाता है। हमें परिवार में रहते हुए सबसे अलग रहना है। ऊपर जिम्मेदारियों से थोड़ा सा ऊपर उठिए, जिम्मेदारियां निभाते रहिए ऊपर के मन से। बस एक अपना ये समझिए कि ये मुझे करना है, जब तक मैं हूं इस शरीर में ये मुझे करना है।
बस जैसा होता है वैसे करते जाइए, करने कराने वाला वो है। घर छोड़ के हम जंगलों में चले जाएं, पहाड़ों में चले जाएं, तब भी बात बनने वाली नहीं है। ये मन वहां भी जाएगा, ये विषय वासनाएं वहां भी जाएंगी, ये मोह ममता वहां भी जाएगी। इसे कहां छोड़ के जाओगे? तो आज इतना ही। आगे रमैनी नंबर 81 को लेके आएंगे। सतनाम, साहिब बंदगी, सत्य कबीर।